तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं 3.3 किलोवाट का सोलर पैनल जो टाटा का हमारे घर पे लगा हुआ है। हमने वीडियो डाली थी जिस पे हमने आप सबसे कहा था कि आपको जो भी डाउट है आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसका पूरा खुलासा करेंगे। पीछे हमने सारी डिटेल दी थी कि जो हमारे पास सोलर सिस्टम लगा हुआ है, ये जो पैनल है वो थोड़े से पुराने हैं, तो इन पे जो मैक्सिमम पावर लिखी हुई है वो 575 वाट लिखी हुई है। ये टाटा के पैनल है, मैं आपको दिखा दूं तो आप यहाँ पे देखेंगे लाइक दिस, तो आपको देखने के लिए मिल जाएगी ये पर्ची जिसमें कि आपको दिखेगा टीपी सोलर लिमिटेड, मतलब टाटा पावर सोलर के ये सोलर सिस्टम पैनल लगे हुए हैं और इसमें हमने सीपीयू भी लगाया है। तो आप सबकी कमेंट ही हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे और पूरी तरीके से बताएंगे क्या क्या चीज़ें अब आपने पूछी हैं और तब आप अपने घर में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो क्या बेनिफिट है क्या नहीं है। और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आपका कोई डाउट रह जाता है तो चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डली है, वो देख सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले कमेंट आइए, बेस्ट पैनल एंड इन्वर्टर। डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने तब टाटा का लगवाया था तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये आई थी कि पैनल तो मिल गए थे लेकिन तब सीपीयू की बात आई थी, टाटा का नहीं मिल रहा था। तो उस कंडीशन में मुझे हैवेल्स का दिया जा रहा था, मैं जिद पे अड़ गया था कि नहीं मुझे टाटा का ही लगवाना है। मैंने हेड ऑफिस तक बात कर ली थी, फिर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ तो सप्लायर भी मैंने वेरीफाई कर लिया था, जो हमें घर में सोलर पैनल लगा रहा है वो टाटा का ही है। तो इसलिए वहाँ से उन्होंने फिर 2-3 बताए थे टाटा वालों ने, कहा हम इनके साथ टाई अप में है, सोलैक्स है और भी है, तो उन्हीं की ब्रांड को आप लगाएंगे तभी हम सपोर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो फिलहाल हमारे पास सोलैक्स का लगा हुआ है। तो हैवेल्स वाला जो दिया जा रहा था हमें ज़बरदस्ती चेपा जा रहा था सेलर के द्वारा, मतलब जो भी वेंडर थे, तो उनसे हमने मना कर दिया था। ऊपर से बात रहती है कि आपके एरिया में कौन सा सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल है। वैसे तो वरी भी अच्छा है और बात करी जाए तो यूटीएल भी अच्छा है, लेकिन मुझे टाटा पे थोड़ा भरोसा भी था, क्वालिटी बिल्ड के मामले में अच्छा रहता है। और बात करी जाए तो तब बात आई सोलर लगवाने की तो टाटा मेरे पास ऑप्शन था, तो मुझे इससे बढ़िया दिखाई नहीं दिया। बाकी आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, क्योंकि आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहीं पे मिल जाएगा। फिर बात करी जाए तो भाई 6.4 यूनिट बना रहा है और नेट मीटर में कितनी गई है, तो ऑलरेडी मैंने इसकी पूरी वीडियो बना रखी है कि कितना सोलर हमारा सिस्टम जनरेट करता है। जैसे कि बहुतों के दिल दिमाग में एक क्वेश्चन बना रहता होगा कि मेरी सोलर की तो यूनिट 30 बन रही है, 40 बन रही है, लेकिन क्या सच में वो ग्रिड तक जा भी रही है? बीच में ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट चुरा ले रही है? तो ऐसा नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मुश्किल से 10 से 15 वाट का फ़र्क पड़ता है बस मैक्सिमम, सोलर जनरेशन से लेकर नेट मीटर ट्रांसफ़र तक। बाकी तो आपकी लमसम सेम ही जाती है, कोई चोरी नहीं है। इसे मैंने पूरी फुल वीडियो बना रखी है जो आपको इसी मतलब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा उस प्लेलिस्ट में वीडियो, क्योंकि हमारे मेन चैनल आनंद मास्टर जी पे डली हुई है वो। नहीं तो आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा आनंद मास्टर जी यूट्यूब चैनल, वहाँ पर आपको मिल जाएगी वो वीडियो। ऊपर से आपने तो इन्वर्टर मॉडल नंबर नहीं बताया, सोलैक्स का इन्वर्टर मॉडल नंबर बताने का कोई फ़ायदा नहीं, 3.3 किलोवाट का है जो लगा हुआ है और अभी आपको दिखा भी दूंगा नीचे जाके। और बात करी जाए तो ये पूरा सेटअप है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, पसीने में आप देख ही रहे होंगे लगभग। इन्वर्टर पर कितने वाट तक के पैनल लगा सकते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि मेरा जो इन्वर्टर है वो 3.3 है, तो मैक्सिमम जनरेशन जो है वो 3.3 ही बनाता है, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं बनाता। अब जैसे कि कैपेसिटी जो है वो 3400 वाट तक की है मेरे पैनल की, एज पर लिखे हुए जो लिखा हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि 575 का है, लेकिन मैक्सिमम जितना आउटपुट वो दे सकता है या लेने के लिए तो ले लेगा, लेकिन वो 3.3 किलोवाट से ज़्यादा का आउटपुट जो है मुझे नहीं देगा। तो ये प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम यही है कि या तो मुझे अपना सीपीयू जो है वो चेंज करवाना पड़ेगा तभी मैं इसे अपग्रेड कर सकता हूँ, नहीं तो फिर वही है कि मुझे 3.3 ही लाइफ टाइम। अगर मैं इसे हाइब्रिड में अपग्रेड करूँगा उसकी वीडियो भी आपको मिलती रहेगी। टाटा पावर नेट मीटर का कोई एप्लीकेशन सोलैक्स एप्लीकेशन है, क्योंकि जो भी ब्रांड है, जो भी आपका पीसीयू टाटा लगाता है तो उस पर ब्रांड नेम लिखा हुआ होता है। जैसे कि सोलैक्स लिखा हुआ है, सोलैक्स मोबाइल एप्लीकेशन है, आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से या जो भी आप आईफोन चला रहे हैं तो आई स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद सीधे लॉगिन अपने अकाउंट से और डिवाइस ऐड में वो शो कर देगा, तो वहाँ से। बट ये है कि वाईफाई आपके घर में लगा होना चाहिए उस कंडीशन में। और
भाई आपने वरी का क्यों नहीं लगवाया? मैंने कहा ना कि एबिलिटी नहीं है, गुजरात की कंपनी है, यूपी रामपुर में नहीं एबिलिटी देती है सही से। और जो वेंडर है ना वो बहुत ज़्यादा चोर हैं आज की डेट में। वरी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी के, क्योंकि टाटा वाला भी हैवेल्स का चिपकाने वाला था, तो थोड़े से प्रॉफिट के चक्कर में ना आज की डेट में सारे वेंडर ने अपना ईमान बेच रखा है। वो उन्हें कोई 500 600 या 1000 रुपये भी बचते तो कोई वैल्यू नहीं है। आपने मतलब 2 लाख रुपए, 1,80,000 रुपये में 3 किलोवाट लगवा रहे, उनके लिए वो पैसों की कोई वैल्यू नहीं होती। वो 1000 1500 में अपना ईमान बेच देते। तो इसलिए जो एक ब्रांड मिल रही है और अच्छी है और आपको ट्रस्ट है, तो मुझे लगता है कि वो बेस्ट है और उसी के साथ आप काम कर सकते हैं। ऊपर से कौन जिला है भाई ये तो बताओ। अच्छा, मैं रामपुर उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट ही है रामपुर और मेन सिटी में ही रहता हूँ, और उत्तर प्रदेश नॉर्मली हो गया। और फिर पूछा गया था अडानी का 5 kV का 2 लाख का है, उसमें भी 78% सब्सिडी। मैंने कहा वेंडर का सारा खेल है इसके बीच में। मैंने 1,98,000 रुपये का लगवाया है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वेंडर ना कमाने के लिए बैठा है, उसने भी मेरे से 10-12 हज़ार रुपये ले लिए होंगे। लेकिन यह है कि मेरा रिजल्ट सही है, 17-18 यूनिट बना दे रहा है, क्योंकि अब बरसात का मौसम गया है फाइनली, और जुलाई की बिलिंग वीडियो भी आने वाली है चैनल पे, जिसपे कि आपको और डिटेल में मालूम चलेगा। और लगवाया है तो हाइब्रिड या ऑफ ग्रिड सोलर लगवाओ, ये ऑन ग्रिड लाइट जाने के बाद वर्क नहीं करते। ये बिल्कुल सही बात है कि जैसी लाइट चली जाती है तो ये वर्क बिल्कुल नहीं करता। और हाइब्रिड में कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, उसमें आपके 4 बैटरी की कॉस्ट जुड़ जाती है, ऊपर से जो CPU लगता है उसकी भी कॉस्ट 20 से 25 हज़ार रुपये। मतलब आप मोटा मोटा समझ लीजिए 15-60 हज़ार रुपये की बैटरी और 15,000 रुपये ऊपर से, या 15-20 हज़ार रुपये चढ़ावे के, तो टोटल मिला के CPU में ऐड कर रहे हैं आप पैसे, तो वो कम से कम 40 हज़ार रुपये महंगा पड़ता है। वो 60-70-80 हज़ार रुपये महंगा हो जाता है। बाकी ये है कि तब आप 5 किलोवाट लगवा रहे हैं तभी आप ऑन ग्रिड पे जाएं, वो हाइब्रिड पे जाएं तो ज़्यादा मज़ा आता है आपको, क्योंकि ऑन ग्रिड में आप 3 किलोवाट हैं और लाइट जाने के बाद वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तब आपके पास 24 आवर्स लाइट आ रही है या मैक्सिमम लाइट आ रही है, तो आप ऑन ग्रिड ज़्यादा बैटरी में पैसा इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी लाइट प्रॉब्लम है तो हाइब्रिड में। अच्छा सवाल पूछा इन्होंने, टाटा पावर हाइब्रिड टोटल कॉस्ट 3 किलोवाट। मैंने पूछा था तो जैसे कि 3.3 का था, तो उस टाइम मुझे ऑप्शन याद नहीं आया, नहीं तो मैं हाइब्रिड ही ले लेता उस टाइम एक्चुअली। तो उन्होंने मुझे बताया 51,000 का है वो, जो इनका PCU है 51,000 का। फिर बैटरी कॉस्ट वही है, लमसम मैंने आपको बता ही दिया। मतलब 70 से 80 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे आपके 3.3 किलोवाट के अपग्रेडेशन में। पर डे यूनिट कितना बनाता है डिपेंड करता है मौसम के ऊपर। मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था 2 यूनिट भी बनाई थी, और आज की डेट में बात करी जाए तो 17-18 यूनिट भी बनाता है। और आज तो बहुत ही ज़्यादा लाइट चली गई है, कोई फॉल्ट वाल्ट हो गया है, बहुत तेज लाइट आ गई फिर बंद हो गए थे, तो 3-4 घंटे से लाइट नहीं आ रही है, तो वहाँ से पूरी यूनिट, दिन की यूनिट ही ख़त्म हो गई है, तो ये भी दिक्कत रहती है। आप कौन से हैं, या ये पूछना चाह रहे हैं शायद आप कहाँ से हैं? रामपुर उत्तर प्रदेश से। काम की बात कर लिया करो, सेम वीडियो खींचते रहते हो, टाइम वेस्ट। तो ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी, जो भी होता है वो आपके सामने प्रेजेंट करता रहता हूँ मैं। भाई अगर दिन में लाइट नहीं आती है तो घर में सप्लाई आती है या नहीं? बिल्कुल नहीं आती। जैसी मतलब ग्रिड की सप्लाई बंद होगी तो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, और तब ग्रिड की सप्लाई आएगी तभी ये वर्क करता है, नहीं तो नहीं करता है। और फॉर फार्म लैंड मोटर ऑल्सो माई ऑफर अवेलेबल, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, मतलब ये या तो यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे फार्म पे मोटर लगी हुई कोई ऑफर अवेलेबल हो तो बताएं, इस तरीके की। तो मैं वेंडर नहीं हूँ, मैं एक कस्टमर हूँ जो आपको एक्चुअली एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाता है, नए नए एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड करवा के बताता है कि क्या खासियत है भी या नहीं है। ऊपर से हमारा टाटा का 190 का पड़ा है, जिसमें 6 पैनल हैं 585 वाट के, और जो टोटल है वो 335 वाट के हैं। सब कुछ टाटा ने दिया है, और 1,08,000 रुपये सब्सिडी भी आ गई है। बहुत अच्छी बात है,
क्योंकि मैंने कहा ना वेंडर के ऊपर है, उसने मुझे 10-12 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बता भी दिए होंगे तो मैं रीवेरीफाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? दिक्कत यह है कि जो भी कोई भी ब्रांडेड कंपनी है वो कोई भी ऑफिशियली अमाउंट नहीं बताती है कि कितने किलोवाट है, और बाकी आप ऑनलाइन चेक करने जाएंगे तो वहाँ पे तो वो कॉस्ट 3.5-4 तक पहुँच जाती है। तो ये वेंडर के ऊपर ही डिपेंड करता है, वो 10-12 हज़ार रुपये आपसे कमा रहा है तो कमाने दीजिए, नहीं कमा रहा है तो अच्छी बात है, कम पैसे में अच्छा काम करके दे रहा है तो और अच्छी बात है। अब यह है कि मेरी वेंडर से इतनी अच्छी जान पहचान है कि मैं उसे कॉल करता हूँ तो वो डायरेक्टली आ जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है फिलहाल हुई नहीं है। अब वो थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि यहाँ पे ना आप देखेंगे ये जंग आ रही है, तो मैं वेंडर से बात करिए तो वो आएगा, ग्रीस व्रीस लगा के जाएगा। तो ये संबंध होते हैं, मैं सस्ता लगवा लूँ वो फिर हर चीज़ के लिए छोटा छोटा चार्ज करता रहे। याद रखिएगा इसमें जो मेरा नेट मीटर है उसमें जो उसकी भी कॉस्ट इंक्लूड थी, मैंने अलग से कोई भी चीज़ पे नहीं करी है। और फिर आई है डियर सर लाइटनिंग अरेस्टर हाइट शुड बी ग्रेटर देन, ये होनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ क्योंकि मेरा स्ट्रक्चर ऊंचा है और जो लाइटनिंग अरेस्टर है वो नीचे है, मैं उस चीज़ को एग्री करता हूँ। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, नहीं तो मैं इसे जो प्लास्टिक की पाइपलाइन होती है, क्योंकि नॉर्मल प्लास्टिक का पाइप लगाऊंगा टूट जाएगा, पाइपलाइन ये है कि वो धूप में भी काम करती रहती है, तो उसे हाइट पे करके लगाऊंगा जिससे कि बिजली गिरे तो प्रोटेक्ट हो, क्योंकि वहाँ पे वो कोने पे लगा है तो मुझे भी यकीन नहीं होता उससे कुछ होने वाला है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बता दूँ, उधर कोई भी नॉर्मल कॉपर का तार या स्पेशली एल्युमिनियम का तार ना लगाएं लाइटनिंग अरेस्टर में, वहाँ पे एक सॉलिड वायर लगाएं जो हमने लगवाई है, हमारे इंस्टॉलेशन वीडियो है, आप देखिएगा उसे। और बात करी जाए तो एंड ब्रेसिंग इज ऑल्सो मिसिंग एंड फर्स्ट डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ विंड अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल पोजीशन। मुझे लगता है कि हाँ, मेरा स्ट्रक्चर मुझे ऐसे लगाना चाहिए था जिससे कि पूरा सूरज हल्का सा आड़ा करके, लेकिन मुझे क्या प्रॉब्लम थी ना एक्चुअली कि ये आप देख रहे हैं मेरी साइड की प्रॉब्लम कि यहाँ से धूप और ये पूरी कवर करके बैठ जाते हैं, तो इसलिए मुझे स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एज पर टर्म्स एंड कंडीशन हल्का सा मूव करना पड़ा। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मानता हूँ, उस चीज़ को एग्री करता हूँ आपकी। और बात करी जाए ना, जो आप पैनल की बात कर रहे हैं लाइक दिस कि ये आपने स्ट्रक्चर ऐसे नहीं लगाया, आपको साइड में ब्रेसिंग सपोर्ट, तो अभी फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम के साथ प्रॉब्लम आती है तो मैं थोड़ी सी और सपोर्ट दे दूंगा इसमें इस तरीके से। स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग को मैं भी समझता हूँ, मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग मैंने खुद पढ़ी है। और बात करी जाए तो नीचे मैक्सिमम सपोर्ट है, स्ट्रक्चर कहीं नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर की सपोर्ट मुझे भी थोड़ा सा लगता है, लेकिन अभी देखता हूँ, नहीं तो फिर बेल्ट करवा लेंगे जीआई का स्ट्रक्चर। और बात करी जाए तो इसका वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसके ऊपर कोई वीडियो बनाए उसकी ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे नंबर लिखा होता है सोलेक्स टाटा पावर का, वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं, कोई इशू है। नहीं तो बात करी जाए तो सोलेक्स जो है वो खुद का अपना यूट्यूब चैनल है, छोटी छोटी प्रॉब्लम वो वहाँ पे भी सोल्यूशन बताते रहते हैं। ऐप का नाम क्या है, जैसे कि आपके घर में जो भी CPU लगा हुआ है उसी के हिसाब से आप नाम सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो वहीं से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। फिर अगर और पीछे स्ट्रक्चर की हाइट क्या रखना चाहिए, ये डिपेंड करता है, थोड़ा सा एंगल में रखें, जैसे कि यहाँ पे 6 और पीछे 4 रखा गया है, तो इतना बड़ा हाइट का डिफरेंस दिया है 2 फीट का, लेकिन इतना हाइट का डिफरेंस लमसम सही होता है, जैसे कि आप शायद पीछे देख पाए नहीं पाए। एक और स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसमें कि आप देखेंगे वो तो और ज़्यादा है क्योंकि वो बड़ा है स्ट्रक्चर, जैसे जैसे पीछे बढ़ता चला जाएगा वहाँ पे जो हाइट है वो और ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी, तो ये फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। और इन्वेटर का नाम नहीं दिख रहा, सोलेक्स है, SOLAX, और जो कि चाइनीज़ कंपनी है, पूरी तरीके से टाटा के साथ टाई अप है और टाटा रिप्रेजेंट करता है उसे इंडिया में, इंडियन सोलर सिस्टम के अंदर। और लाइटनिंग अरेस्टर आपका नीचे है, रिक्स है, मैं मानता हूँ, मैंने अभी बात करी उस पर। 17.17 किलोवाट अडानी पैनल प्रोड्यूस पर डे फ्रॉम हैदराबाद अगस्त। अच्छी बात है, ये भी 18 तक कर देता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं 3 किलोवाट, ये 3.3 किलोवाट है। लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा इस बार मानसून बहुत अच्छा है, पिछले साल नहीं था यूपी में मानसून अच्छा है, इस बार बहुत अच्छा आया है, मतलब हर 15-20 मिनट में बादल बन जाते हैं, जैसे कि आप कंडीशन देख सकते हैं। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो इसलिए मेरा जो वो है
इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो यूनिट जनरेट हो रही है वो कम हो रही है। रीज़न यही है कि बहुत ही ज़्यादा इस बार बारिश हुई है, तो वो थोड़ा सा इशू बन रहा है। और बादल बादल बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है कि कैसे काम चलेगा। और बात करी जाए तो इन्वर्टर डिटेल प्लीज़, मेरा 3.3 किलोवाट का है, जो एक्चुअली टाटा खुद भी प्रोवाइड करवाता है। इसके लिए स्पेशलाइज कोई चीज़ डिटेल नहीं है कि मैं ये बात करूँ कि 3.5 ही लेना चाहिए था, क्योंकि जो पैनल की कैपेसिटी है उसी के साथ प्रोवाइड करवा रहा है, तो 3.3 किलोवाट बेस्ट है। और भाई मेरा वरी का है 3.3 किलोवाट का, 3 दिन पहले ही, और 19.3 यूनिट प्रोड्यूस किया है। उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 3.8 तक जाती है, और 5:30 बजे तक और दोपहर में 1 बजे तक मैक्सिमम कैपेसिटी पे, और 1.5 से 2 मंथ हो गए हैं। तो ये तो बहुत अच्छा है कि आपका 3.8 का परफॉर्मेंस दे रहा है। लमसम याद रखिएगा, 3 से 4 के बीच में आपकी 20 से मतलब 18 से लेके 22-23 यूनिट तक ही बनाएगा, इससे ऊपर नहीं बनाएगा, मैक्सिमम यही है। बहुत गलत इंस्टॉलेशन हुआ है। स्ट्रक्चर नॉलेज मुझे भी बहुत अच्छी है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बहुत गलत नहीं कह सकते। ऊपर की पल्लिंग में थोड़ा सा इशू है, मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत गलत कहना वो चीज़ नहीं है। आप एक पॉइंट को टारगेट करके कह सकते थे यहाँ पे ये चीज़ गलत है, लेकिन पूरे स्ट्रक्चर को गलत कह दिया। क्या सच में पूरा स्ट्रक्चर गलत है? आप खुद सोचिए। और भाई महंगा लगवा लिया आपने तो बहुत, और स्ट्रक्चर पाइप भी हल्के हैं। पाइप नहीं है दोस्तों, ये पल्लिंग है। मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखा दूं, ये पाइप नहीं होते, ये सी सेक्शन होते हैं, और ये जीआई के सी सेक्शन है। आप देखेंगे अंदर, हाथ डाल के दिखा दे रहा हूँ। और ये भी सेम ऐसे ही लगे हैं कुंडे के अनुसार, जिसमें कि लाइक दिस, या देखेंगे यहाँ पे भी आपको गैप दिखाई देगा। पाइप नहीं है, आप पाइप को कंसिडर ना करें, पाइप नहीं है। और मंकी से कैसे बचाते हैं? मंकी से दोस्तों मैं नहीं बचा पाया अभी तक, क्योंकि मैंने सुबह ही चेक करा तो बंदर इन पैनलों के ऊपर खेल रहे थे, और वो शायद आपको स्क्रैच दिखाई दे जाए थोड़ी बहुत, तो बात अलग है। लाइक दिस पूरे पैनल के ऊपर चढ़ के खेल रहे थे, तो मैं भी नहीं बचा पाया। मोबाइल पर कैसे देखें? मोबाइल पे सोलेक्स एप्लीकेशन है, टाटा का है, जो भी है, हेवल्स का है तो हेवल्स की डाउनलोड कर लेना, सोलेक्स सोलर एप्लीकेशन, और उसके द्वारा आप देख सकते हैं आसानी से। और टाटा सोलेक्स इन्वर्टर है, रिसेंटली इंस्टॉल हुआ है। इन्वर्टर में ग्रिड डिफ़ॉल्ट आ रहा है, ये कैसे ठीक होगा? ये ठीक नहीं होता, क्योंकि तब लाइट चली जाती है तो ग्रिड डिफ़ॉल्ट ही आता है। और इसके ऊपर एक पार्टिकुलर वीडियो बनेगी जिसमें कि मैं बताऊंगा क्यों लाइट जाने के बाद ये वर्क नहीं करता। एक बहुत बड़ा सेंसिटिव पार्ट है इस चीज़ को लेके, और गवर्नमेंट ने क्यों इस पर रिस्क लिया है। बाकी एक है ग्रिड फ्रिक्वेंसी, वो भी एक फॉल्ट होने का रीज़न है, इस वजह से इसे ऑफ रखा जाता है ग्रिड जैसी चली जाती है। तो लूट लिया भाई तुम्हें। भाई मैं तो वीडियो बना बना के भी पैसे कमा ही लूँगा, मुझे क्या लूटेगा कोई। मोबाइल में रीडिंग कैसे चेक करते हैं ये तो बताया दो भाई, पहले कमेंट किया था। मोबाइल में रीडिंग शो कर देता है, जैसे कि मैं आपको दिखाई दूं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये आ गया, सही है। अभी लाइट गई भी है और ये रीडिंग आ रही है। और अब बहुत ज़्यादा लोग ये कंफ्यूज रहते हैं, मैं थोड़ा सा पास से दिखाऊं तो आपको, लाइक दिस, कि रीडिंग कैसे चेक करते हैं। मैंने ना एक छोटी सी चाल खेल दी है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपको आज इन्हें 14.8 किलोवाट बनाया है, और लाइट कब से गई हुई है आप देखेंगे, लाइट का नामो निशान पता नहीं है। और यहाँ पे आप मंथ के हिसाब से ना, जैसे कि यहाँ पे आप कैंसिल कर रहे हैं, इसे मंथ के हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये मंथ में आपको बता देगा इतनी किलोवाट बना है। जैसे कि अभी तक जो बना है वो 182.8 किलोवाट यूनिट बन गई हैं। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं, इस इजी। और भाई इन्वर्टर कितने वाट का है? 3.3 किलोवाट, 3300 वाट का है, और ये फिक्स है, इससे ऊपर मैक्सिमम आउटपुट देता भी नहीं है। भाई टाटा का 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम वेंडर मुझे 3,50,000 रुपये में दे रहा है कर्नाटका में, सही है या
गलत है। ऑन ग्रिड ले रहे हैं 5 किलोवाट तो घर में 2 इन्वर्टर लगवा लिए 3-3 किलोवाट के, तो आपको और ज़्यादा सस्ते पड़ जाएंगे वो, क्योंकि 2 बार सब्सिडी मिल जाएगी। 1,08,000 रुपये, 1,08,000 रुपये, तो 2 लाख रुपये वो बच गए, और 1,90,000 रुपये, 2 लाख रुपये भी खर्चा हो रहा है। टोटल मिला के 4 लाख रुपये खर्च करोगे 6 किलोवाट, उसमें से 2 लाख रुपये वापस आ जाएंगे। ये सही है ना। और फाइनली आखिरी कमेंट बची है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं भी समझ रहा हूँ। सर पहली बात तो ये टाटा सोलर सिस्टम नहीं है और ना ही आपको वारंटी मिली है। आप सिर्फ अपनी जगह का नाम बताएं और टाटा के चैनल पार्टनर का नाम बताएं। आप जो रेट बता रहे हैं वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए है, सिर्फ यूट्यूब का ज्ञान है। सच में आपने वीडियो शुरू से देखी ही होगी कि टाटा सोलर पैनल के प्लेट लगे हुए हैं। सोलेक्स का अब मुद्दा उठाया तो मैं आपको बता ही देता हूँ। एक्चुअली गलत है कि कमेंट की गई है, तो यहाँ पे आप देखेंगे टाटा सोलेक्स, इनका सर्विस नंबर भी है, मैं बता दूं आपको 1825 77777, मतलब 57 है लास्ट में। टाटा की पूरी ब्रांडिंग है, चैनल पार्टनर हैं ब्लूथ LLP सर्विस, ब्लूथ सर्विस LLP, और ये उसके टाटा के चैनल पार्टनर हैं। और मैंने एक्चुअली जो इंस्टॉलेशन करवाया था, यहाँ पे आप देखेंगे, ऊपर ही चलते हैं, ऊपर ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैंने जो एक्चुअली बात की थी लगवाने की, हमारी UTL की बात हुई थी वेंडर के थ्रू, तो वेंडर ने नहीं लगवाया था वो, तो पूरा सोलर सिस्टम हमने उखड़वा के वापस करवा दिया था लगने के बाद। उसके बाद एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुई, फिर हमें कोई वेंडर मिल नहीं रहा था जो कि UTL लगा दे। फिर हमें टाटा का आया, तो मैंने 5-6 बार कॉल की थी कस्टमर केयर सर्विस पे। उसके बाद फाइनली मुझे अप्रूवल मिला वहाँ से, और उसके बाद ये टाटा का सोलर सिस्टम जो है हमारा लगा है। तो एक ये जो बहुत बड़ा इशू है कि 1,98,000 रुपये, अभी कमेंट में एक भाई साहब थे, उन्होंने बताया कि मैंने 1,90 में लगवाया है। प्राइसिंग को लेके मैं कंफर्म नहीं हूँ, आपको महंगा भी मिल सकता है, सस्ता भी मिल सकता है। ब्लूथ LLP सर्विस से मतलब ब्लूथ सर्विस LLP से हमने लगवाया है, जो हमारे वेंडर हैं, ये टाटा के चैनल पार्टनर हैं जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, और इससे बड़ा सबूत नहीं दिखा सकता मैं। बाकी आप मेरी इंस्टॉलेशन वीडियो आनंद मास्टर यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, या बिगेस्ट स्कैम सोलर सिस्टम डाल दीजिएगा ऑन ग्रिड सोलर में, तो आपको यूट्यूब पे मेरी फर्स्ट वीडियो मिल जाएगी, जिसपे कि मैंने ऑलरेडी पूरी विस्तार से चर्चा कर रखी है। ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अब इससे ज़्यादा बात मैं भी नहीं कर पाऊँगा, और आपकी जो भी कमेंट हो वो आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।